आज के टाइम में दोस्तों आपको कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन कुछ चीजों के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का। आज हम जानेंगे एक ऐसे वर्ड के बारे में जिसका नाम है रैम। तो इस सबसे स्मार्टफोन यूजर अच्छी तरह परिचित हैं। फ्रेंड्स, जब आप नया फोन लेने जाते हैं मार्केट में तो आपके मन में हमेशा एक ये सवाल रहता है कि आप कितने जीबी वाला फोन लें। दोस्तों, रैम की बात करें तो ये सभी डिवाइस, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सभी में होती है, क्योंकि इसके साथ ही कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन बहुत अच्छे तरीके से फास्ट काम करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रैम क्या होती है, कैसे काम करती है और आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप और अपने कंप्यूटर के लिए कितनी जीबी की रैम लेनी चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं रैम के बारे में। इस वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो नेक्स्ट टाइम आती रहेंगी आपके पास सबसे पहले, ताकि आपको ऐसी ही न्यू वीडियो देखने को मिलती रहे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, इस शब्द को सुनकर कुछ खास पता नहीं चल रहा है ना? तो आइए इसे मैं सिंपल और एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में बैठे हैं और आपको काम करने के लिए एक फाइल की आवश्यकता है और फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो जब भी आपको काम करना होगा, आप दूसरे कमरे में जाकर उस फाइल को लेकर के आएंगे और टेबल पर रखकर उस पर काम करने लग जाएंगे। दोस्तों, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको एक टाइम पर बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारी फाइल्स की जरूरत पड़ती है। तो इस ज़्यादा काम के लिए, ज़्यादा फाइल्स रखने के लिए बड़ी टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो आपको कोई सा भी काम करना होगा तो टेबल से उसकी फाइल उठाकर काम करने लग जाएंगे। जब आपका सारा काम खत्म हो जाएगा तो आप सारी फाइल्स उस कमरे में वापस रख देंगे जहां से आपने उन फाइल को उठाया था। तो जो रैम मोबाइल में होती है, जो कंप्यूटर में रैम होती है, जो लैपटॉप में रैम होती है, कुछ इसी तरह से काम करती है। जो फाइल वाला दूसरा कमरा है, इंटरनल मेमोरी मान सकते हैं। इसमें आपकी सारी फाइल्स और आपकी एप्लीकेशंस और हैं। और जो टेबल है वो आपकी रैम हो गई, जिस पर आप काम करते हैं आपके आदेश अनुसार, कि आपके डायरेक्शन के अनुसार किसी ऐप को ला करके उसे रन करना है, जो कि किसी भी ऐप को ओपन होने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है। और ये इसलिए होता है कि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ इसका काम आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी एप्लीकेशन को ला करके उससे रन करना है, क्योंकि किसी भी ऐप को ओपन होने में कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 GB रैम को बनाने में उतना खर्च आता है जितना 16 GB की मेमोरी कार्ड को बनाने के लिए होता है। तो सीपीयू को जो फाइल चाहिए होती है, रैम उन्हें जल्द से जल्दी भेजने का काम करती है। जब आप किसी गेम को इंस्टॉल करते हैं तो वो पीसी में, तो वो रैम में नहीं बल्कि वो फोन की इंटरनल मेमोरी में सेव होती है। जब आप उस गेम पर क्लिक करते हैं तो वो रन करने के लिए वो फोन की मेमोरी से रैम पर आ जाती है और रैम काम करने लग जाती है। इस बीच सीपीयू और रैम के बीच बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। अगर आपके कंप्यूटर या मोबाइल की रैम अगर कम हो, यानी कि उसके डाटा स्टोरेज कैपेसिटी कम हो, तो आपका कंप्यूटर और मोबाइल दोनों ही हैंग होने लग जाते हैं। मोबाइल पर हमें फेसबुक भी चेक करना है, व्हाट्सएप भी पढ़ना है, सॉन्ग्स भी सुनने हैं, वीडियो गेम्स भी चलानी है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम यूज करना है, कैलकुलेटिंग, बहुत सारी एप्लीकेशन हमने चलानी है और चैटिंग भी करनी है। मतलब कोई लिमिट नहीं। चलिए, ये तो रही मल्टीटास्किंग की बात। दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं रैम का होना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, आज के टाइम को देखा जाए तो किसी भी स्मार्टफोन या कंप्यूटर या लैपटॉप में कम से कम 2 GB रैम तो होनी ही चाहिए।
क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का साइज धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। अगर हम फेसबुक का पेज ओपन करते हैं तो 200 से 300 MB रैम खर्च हो जाती है। और फेसबुक ही नहीं, सारी ऐप अपग्रेड होने के बाद साइज बढ़ाकर चला देती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐप कम से कम टाइम में यूज़ करें, आपके मोबाइल में 2 GB रैम होनी ही चाहिए, जिससे कि आपका मोबाइल फ़ोन बार बार हैंग ना हो। वैसे आप चाहें तो आजकल मार्केट में 4 GB, 6 GB, 8 GB तक के मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं। आप चाहें तो उनकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो 2 GB में काम दे देगा मोबाइल आप, लेकिन आपको आगे चलकर प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो आप श्योर रैम के बारे में जान गए होंगे कि आपको पता चल गया है रैम क्या है। वैसे आपको एक चीज़ और बतानी है, जितना हो सके 2 GB से ज़्यादा GB वाली रैम को ही प्रेफर करें। रैम को कई नामों से पुकारा जाता है, फिजिकल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, लेकिन इसका काम एक ही है, डाटा को टेम्परेरी अपने पास सेव करके रखना। मोबाइल के अंदर दोबारा रैम को बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी कि आप मेमोरी कार्ड लगाकर स्पेस तो बढ़ा सकते हैं और कंप्यूटर और लैपटॉप में रैम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर रैम नहीं बढ़ा सकते। हालांकि कंप्यूटर और लैपटॉप में रैम बढ़ाने का ऑप्शन होता है, लेकिन मोबाइल में नहीं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रैम। वैसे तो रैम किसी भी कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि बहुत सारे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। यह कैपेसिटर किसी इन्फॉर्मेशन को बिट की फॉर्म यानी 0 या 1 में अंदर स्टोर करके रखता है, तथा ट्रांजिस्टर एक स्विच के रूप में कार्य करता है जो कि कैपेसिटर को कंट्रोल करता है। तथा जो कैपेसिटर चार्ज होता है यानी कि जिसमें पावर होती है वो 1 की फॉर्म में होता है, और जो डिस्चार्ज होता है वो 0 की फॉर्म में होता है। कंप्यूटर और लैपटॉप में रैम बढ़ाने का ऑप्शन होता है, लेकिन मोबाइल में नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो मोबाइल की मेमोरी से रूट में बदल जाती हैं, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मोबाइल पहले से ज़्यादा और स्लो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से डिवाइस रैम के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। इवन अभी आपको कॉन्फिडेंस होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम मोबाइल परचेज करने जाएंगे या और भी डिवाइस कोई परचेज करेंगे, लैपटॉप या कंप्यूटर, तो आप रैम के बारे में अच्छी तरह से बात कर सकेंगे। वैसे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आगे आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक्निकल फन डीके मेरा चैनल है। और हाँ दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।